हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें ये वर्ण क्या चीज़ होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को बोलने में हम लोग आवाज़ करते हैं, और आवाज़ में अगर आप देखें, आवाज़ का एक और नाम दें तो वास्तविकता में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है, भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि होती है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब यहां यह भी समझिएगा, इन वर्णों को एक क्रम व्यवस्था के आधार पर, यानी कि सुसज्जित तरीके से एक क्रम व्यवस्था के आधार पर जब हम इन्हें लिखते हैं तो वह व्यवस्था जो है कहलाती है वर्णमाला। चूंकि ये हिंदी के वर्ण हैं, इसलिए जब इन वर्णों को, हिंदी के वर्णों को हम सुव्यवस्थित तरीके से लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं हिंदी की वर्णमाला। अब हिंदी की वर्णमाला में मुख्य रूप से दो प्रकार के वर्ण हैं। पहला है जिसको हम लोग कहते हैं स्वर। तो ये स्वर क्या होती हैं? ये ऐसी ध्वनियां होती हैं जो स्वतंत्र रूप से निकलती हैं, यानी ये वो वर्ण होते हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, बिना अन्य किसी वर्ण के बोले जाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। और दूसरा मैंने प्रकार क्या बोला आपको, दूसरा जो प्रकार होता है वर्णमाला में, एक तो वर्ण का प्रकार क्या हो गया, स्वर, और जो दूसरा प्रकार है, पहला प्रकार क्या हो गया, स्वर, और जो दूसरा प्रकार है वह क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन किसको कहते हैं? ये ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आप इनमें से किसी भी व्यंजन को जब उच्चारित करेंगे तो आप देखेंगे उनके उच्चारण में इनका भी उच्चारण होता है। जैसे क के साथ में आ रहा है, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे कुल 25, ये ऐसे व्यंजन हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जो प्राणवायु होती है वह मुख के किसी न किसी भाग को, या इनके उच्चारण में हमारे जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है।
अतः इनको कहते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। और आगे व्याकरणिक दृष्टि से आप इन चीजों को समझ पाएं तो इन कुल 25 वर्णों को इनके वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये जो क ख ग घ अंगा, ये का वर्ग है, च छ ज झ इया चा वर्ग, ट ठ ड ढ ड़ ये ट वर्ग, त थ द ध न ये ता वर्ग, और प फ ब भ म ये सब आते हैं पा वर्ग में। और इसके बाद हम बात करें तो इसके आगे चले तो और भी हमारे व्यंजन हैं। और जैसे इसके बाद में आप चलेंगे माँ के बाद तो मिलेगा आपको क्या, य र ल व। ये कैसे बोले जाते हैं, इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये वो व्यंजन है जो इन वर्णों के बीच में आपको मिलेंगे, ये अंतस्थ है। जब वर्णमाला पूरी आप पढ़ेंगे तो ये वर्ण बीच में ही, इनके ही बीच में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और इनका जब उच्चारण करते हैं तो वायु जो है वो मुख के बिल्कुल पिछले भाग से, खासकर य र ल गुंजन आंतरिक भाग से होता है, अतः अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में देखें तो ये शा, शा, सा, हा, ये वो व्यंजन है जिनको हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। आप इनका उच्चारण करके देखें तो देखेंगे शा को बोलने के लिए आपको जीभ को सबसे पीछे, तालु के पिछले भाग में लगाना पड़ता है, शा, शा। फिर जीभ और आगे आ जाती है मूर्धन्य, अगले तालु के कठोर भाग में आकर के स्पर्श करती है। फिर सा, दंतव्य, दांतों के बिल्कुल जड़ों को टच करते हुए, उसको स्पर्श करते हुए आप इनका उच्चारण करते हैं। चूंकि इनके उच्चारण में जीवा का घर्षण होता है, अतः एक घर्षण से गर्मी सी प्रतीत होती है। आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको गर्म वायु मुख से प्रतीत होगी। शा, 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 सा, हा, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। इसके बाद में हम देखें तो और भी कुछ व्यंजन हैं, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और श्रा। याद रखिएगा ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और कारण ये है कि ये दो दो व्यंजन के संयोग होने से बनते हैं। जैसे छा, छा में का और शा ये दो मिलकर के निर्माण करते हैं छा। त्रा का निर्माण त और रा से मिलकर के हुआ है। ज्ञा का निर्माण हुआ है ज और इया से मिलकर के, और श्रा का निर्माण हुआ शा और रा के संयोग से। यहां पे मैं बता दूं आपको, ये जो दो लिखे हैं अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अयोगवाह कहते इसलिए हैं क्योंकि लिखित रूप से ये कुछ इस तरीके से, ये अनुस्वार और ये विसर्ग है। इनको लिखित रूप से तो हम स्वर के वर्ग में रखते हैं, स्वरों में गिनते हैं, लेकिन जब लिखते हैं इनको तो इनको लिखने के लिए किसी न किसी स्वर या व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है, अतः इनको व्यंजनों में भी गिना जाता है। क्योंकि इनका यह स्पष्टीकरण नहीं है कि ये स्वर में है या व्यंजन में, इसलिए ये अयोग है। लेकिन फिर भी इनकी लिखने में और कुछ शब्दों के निर्माण में ये अपना निर्वाह लेते हैं, इनकी भागीदारी होती है,
यानी ये आते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अयोग्य तो हैं लेकिन वहन करते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ती है, रहते भी हैं, लेकिन न पूर्ण रूप से ये स्वर में आते हैं न पूर्ण रूप से व्यंजन में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपसे हिंदी वर्णमाला की बिल्कुल प्रारंभिक चर्चा की। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इन सभी स्वरों और व्यंजनों के जो प्रकार हैं वर्णमाला के आधार पर, उनको समझेंगे। थैंक यू।